आज मैं बना रही हूँ चीज़ वेज कबाब, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनने वाला है। क्योंकि इसमें डाली मैंने सब्जी, तो प्रोटीन से भी भरपूर है, तो बच्चे मांग मांग के खाएंगे। आप ज़रूर बनाइए इस तरह की रेसिपी। तो चटपटे से बनाए आज मैंने, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबको ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पूजा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वेज कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक बाउल, उसमें डालूँगी उबले हुए आलू। 6 से 7 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर की सहायता से, ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहे, अच्छे से मैश होकर ये रेडी हो जाए। तो मैश तो हो गए हैं पोटैटो, तो इसमें डाल देते हैं मसाले। तो आधा चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर, 3/4 के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच लिया है मैंने कसूरी मेथी। तो इससे हाथ से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर एकदम बढ़िया आएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी डाली मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच के करीब। 1 ली मैंने हरी मिर्च, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप जो चीज़ पसंद नहीं करते उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब डालूंगी मैं इसमें पत्ता गोभी, जो मैंने चॉपर से बारीक चॉप कर ली थी एकदम फाइन। आधा चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें नमक, रेगुलर नमक। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 चम्मच के करीब मैं डालूंगी इसमें बारीक चॉप करी हुई गाजर। बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा सब्जियों को, वरना आपके रोल टूट जाएंगे, मोटी चॉप करेंगे तो आप। तो अब लेंगे ब्रेड। तो मैं 1-2 ब्रेड से भी बनाऊंगी और एक आलू से भी बनाऊंगी। तो दोनों तरह के बना के आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ब्राउन वाला पार्ट हटा दिया है ब्रेड का, और ये वाइट वाली स्लाइड है उसको मैंने ले लिया है। तो ब्राउन वाला पार्ट का हम बनाएंगे पाउडर। तो एक लेंगे मिक्सी जार, उसमें डाल देंगे सारे ब्राउन पार्ट। तो देखिए मैंने मिक्सी जार में इसको डाल दिया है। तो ब्राउन पार्ट का मैंने पाउडर बना के रेडी कर लिया है। तो जो हमारी स्टफिंग थी, फीलिंग थी आलू की, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का, 1 बड़ा चम्मच ब्राउन वाले पार्ट का जो हमने पाउडर बनाया था उसका, ब्रेड का। तो दोनों चम्मच डालने के बाद इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे आलू वाली स्टफिंग में बाइंडिंग अच्छे से आ जाए और रोल हमारे बढ़िया एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो रोल को डिप करने के लिए बना लेते हैं स्लैरी। तो 2 बड़ी चम्मच लिए मैंने कॉर्नफ्लोर के, इसमें डालूंगी मैं 3 से 4 बड़े चम्मच पानी के। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, बिल्कुल प्यूरी जैसा इसको बना लेंगे। तो देखिए इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। तो अब लेंगे ब्रेड वाली स्लाइड जो हमने वाइट कर काट के रखी थी, और 2 स्लाइड लिए मैंने चीज़ की। तो इसको बीच में से स्क्वायर शेप में काट लेंगे। 4 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तब एक पार्ट लेंगे, उसको इस तरह से राउंड फोल्ड कर लेंगे। और देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से कर लेंगे, ताकि हमारा जो रोल बना है उसमें से बाहर ना निकले। तो आसानी से ये भर के रोल में सेट हो जाएगा, आलू रोल में। तो इस तरह से अब लेंगे की एक बोल, तो उसको हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको फैला लेंगे हथेली पे। और अब रखेंगे इसमें चीज़ जो हमने काट के रखा था, और अब इसको बंद कर देंगे। चारों तरफ से इस तरह से रोल बना लेंगे। आप चाहे तो इसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, राउंड शेप में बना सकते हैं, बॉल शेप में भी बना सकते हैं, आप गोल भी बना सकते हैं, जैसा आप मन चाहे वैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से ही मैं सारे राउंड रोल में बना के तैयार कर लूँगी। तो अब लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड पे लगाएंगे थोड़ा सा पानी। दोनों साइड पानी लगाने से ये होगा कि आपकी ब्रेड जो सॉफ्ट होके रेडी होगी, और आप जब इसमें स्टफिंग भरेंगे तो बाहर नहीं निकलेगी, ताकि इसमें चिपक के ये बिल्कुल अच्छा रोल बन के तैयार होगा। तो देखिए मैंने इसमें एक आलू का रोल रख दिया है, और इसको राउंड शेप में इस तरह से करते हुए इसको गोल कर लेंगे बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से कर ले, हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करें वरना हमारी ब्रेड टूट जाएगी। तो इस तरह से रोल करते हुए बिल्कुल परफेक्ट इसमें रोल हो गया है। तो इस तरह से मैं दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ आपको। तो हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और इसको रोल करते जाएंगे। तो ये दोनों रोल हमारे बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गए। तो अब डिप करेंगे जो हमने स्लैरी बना के रखी थी कॉर्नफ्लोर वाली। तो हल्के हाथ से डिप करें इसमें। देखिए तेल मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया है, मैंने इसमें डाल दिया है। तो सारी रोल में इस तरह से डाल दूंगी इसमें, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको उलटते पुलटते सेक लेंगे। तो 2 से 3 मिनट इसको लग जाएंगे। लो मीडियम गैस पे आप इसको सेक लें, ताकि अंदर से भी कच्चे नहीं रहे और अच्छे से कुरकुरे हमारे रोल बन के तैयार हो जाएं। तो देखिए उल्टे पुलटे मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। तो आलू वाले रोल भी हो गए हैं, तो ब्रेड वाले रोल दोनों मैंने निकाल लिए हैं। तो अब बना लेते हैं फटाफट से ग्रीन वाली चटनी। तो मैंने लिया है धनिया,
तो धनिया मैंने डंठल के साथ ही ले लिया है। एक लिए मैंने हरी मिर्च, इसको 2-3 टुकड़े में काट के रख दिया है। काला नमक लिया आधे चम्मच के करीब, आधा चम्मच लिया भुना हुआ जीरा, आप चाहें तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच लिए मैंने बिल्कुल फ्रेश एकदम घर का दही। तो हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, हम दही से ही बनाएंगे। तो ये लीजिए झटपट से हमारी चटनी भी बन के रेडी हो गई है। तो चटनी के बिना तो चटपटे नहीं लगेंगे। तो ये लीजिए मैंने ब्रेड वाले सर्व कर दिए इमली की चटनी के साथ। तो हम करेंगे अब आलू रोल को सर्व। तो आलू रोल करेंगे हम ग्रीन चटनी के साथ, जैसा भी आप मन करे वैसे आप खा सकते हैं। ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, दही वगैरह जो भी आप पसंद करते हैं। तो चटपटी सी रेसिपी आज हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, कौन से पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैं अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ। वाह, देखिए चीज़ एकदम मेल्ट हो गया है अच्छे से। तो ये कबाब अब डिप कीजिए चटनी में और एंजॉय कीजिए, खाइए, सबको खिलाइए। तो अब आपको ब्रेड वाला भी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। एकदम क्रिस्पी और टेस्टी हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए ब्रेड वाले भी एकदम बढ़िया परफेक्ट हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो इसको खाइए इमली की चटनी के साथ, जो आप पसंद करते हैं उससे खाइए। तो मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ आपको। तो मैंने 2 लिए ब्रेड वाले रोल, चीज़ रोल। तो मैं इस पर लगा दूँगी ग्रीन वाली चटनी। तो 1 से 2 चम्मच मैंने ग्रीन वाली चटनी डाली है, 2 चम्मच डालूंगी इस पर इमली वाली चटनी। थोड़ी सी डालेंगे इसमें नमकीन, मिक्स वाली नमकीन डाली है मैंने, आप जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, भुजिया वगैरह। 1 से 2 चम्मच डालूंगी इसमें दही। तो ये लीजिए हमारी चाट के तरीके से भी हम इसको खा सकते हैं। तो आपको कौन सा तरीका पसंद आया ये ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी आज की पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो आज की पार्टी में आप ज़रूर बनाइए, नए साल पे ज़रूर बना के खाइए। थैंक यू।